नमस्कार सभी को। पिछले पार्ट के अंदर हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का कंटिन्यू, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू, और पास्ट का भी एक बार क्लियर कर लिया, पास्ट का सिंपल क्लियर कर लिया है। अब हम चलेंगे पास्ट के कंटिन्यू की ओर है। तो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, वो ट्रिक्स मैंने सामने लिख रखी है। ये जो प्रेजेंट का जो पार्ट है वो हमने क्लियर कर लिया, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में हमने पास्ट का सिंपल ही कर लिया है, तो पास्ट का सिंपल कर लिया तो पास्ट के सिंपल को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अगला पार्ट हमारा है पास्ट का कंटिन्यू। कौन सा है? पास्ट का कंटिन्यू। पास्ट के कंटिन्यू में सबसे पहले हम देखेंगे उसकी पहचान क्या होगी। पहचानेंगे कैसे भी ये वाक्य किसका है, पास्ट कंटिन्यू का है। पहचान होगी रहा था, रहे थे और रहे थे। ये क्या होगी, उसकी पहचान होगी। कोई भी वाक्य होगा उसके लास्ट के अंदर क्या देगा होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, एक आएगी वाज और दूसरी आएगी वर्ब। वाज और वर्ब दोनों का प्रयोग करते हैं, और दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। पर ये पास्ट का कर लिया हमने, पास्ट का कंटिन्यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। तो वाज किसके साथ लगेगा, आई, ही, से, इट और कोई व्यक्ति का नेम यानी कि नाम, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का करेंगे। वर्ब का करेंगे यू, वे, दे के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलो हम फॉर एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेक्स का देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेक्स यानी कि सकारात्मक जो वाक्य होंगे उसका देखेंगे भी किस तरीके से वाक्य बनाते हैं। तो पहचान मैंने पहले से बता दी है। जैसे मैं कहूं कि मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आई वाज। आई के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं, आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज थिंकिंग, आई वाज थिंकिंग। मैं सोच रहा था, मैं लिख रहा था, तो कैसे करेंगे, आई वाज राइटिंग, आई वाज राइटिंग। मैं लिख रहा था, तुम पढ़ा रहे थे, तो मैं पढ़ा रहे थे, तो यू वर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे थे। इस इनमें क्या लगाएंगे, यू विदे के साथ क्या लगाएंगे, वर्ग का प्रयोग करेंगे, और आई ही सी नेम के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एक पत्र लिख रहे थे, हम एक पत्र लिख रहे थे, तो कैसे करेंगे, वी वर राइटिंग ए लेटर, वी वर राइटिंग ए लेटर। हम एक पत्र लिख रहे थे। जैसे मैं कहूं वे बाजार जा रहे थे, वे बाजार जा रहे थे, तो कैसे बनाएंगे, दे वर गोइंग टू मार्केट, दे वर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे थे। इस तरीके से हमें वाक्य को बनाते हैं। किसके अंदर बनाते हैं, साधारण यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिसको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेक्स के अंदर वाक्य इस तरीके से बनाते हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेक्स में। नेगेटिव सेंटेक्स में किस तरीके से वाक्य बनेगा वो भी चीज देखनी बहुत जरूरी है। नेगेटिव सेंटेक्स के अंदर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेक्स के अंदर वाज और वर्ग के बाद क्या लगा देंगे, वर्ग के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। वाज और वर्ग के बाद क्या किसका प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। ये चीज देखते हुए आपकी समझ में आ गई होगी कि वाज और वर्ग यानी कि यहाँ वर्ग है तो वर्ग के बाद नोट लगेगा, यहाँ पर वर्ग के बाद नोट लगेगा, यहाँ पर वाज है तो वाज के बाद में क्या लगा देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेक्स। और नेगेटिव सेंटेक्स के पॉइंट टू पॉइंट हमें चलने की कोशिश करेंगे भी किस तरीके से वाक्य को बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा आई वाज थिंकिंग, में सोच रहा था, तो इसका बना लेंगे कि मैं नहीं सोच रहा था, तो कैसे होगा, आई वाज नॉट थिंकिंग, आई वाज नॉट थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा था। मैं नहीं पढ़ा रहा था, तो कैसे होगा, आई वाज नॉट
टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था, तो कैसे करेंगे? आई वॉज नॉट स्पीकिंग, आई वॉज नॉट स्पीकिंग। इस तरीके से वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बनाते हैं। हमने सकारात्मक वाक्य यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यानी कि प्रश्नवाचक जो भी वाक्य होगा, तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, कौन सी वर्ब लगाएंगे, तो इस तरीके से देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर रूल बाय रूल मैंने पहले से आपको बता दिया है। अगर जो कोई भी वाक्य होगा उसके आरंभ के अंदर क्या लगा होगा, रोल नंबर 1 ये कह रहा है, अगर किसी वाक्य के आरंभ में क्या लगा होगा, क्या। अगर कोई भी वाक्य होगा उसके आरंभ के अंदर क्या लगा होगा, तो हम क्या करेंगे, एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब को कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, पहले लगाते हैं। यानी कि अगर वाक्य के आरंभ में क्या लगा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं क्या मैं सोच रहा था, क्या मैं सोच रहा था, क्या मैं सोच रहा था। अब वाक्य के आरंभ में क्या है, क्या है, तो हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, वाज। तो कैसे होगा, वाज आई थिंकिंग, वाज आई थिंकिंग। क्या मैं सोच रहा था, क्या मैं बोल रहा था, तो कैसे होगा, वाज आई स्पीकिंग, वाज आई स्पीकिंग। क्या मैं लिख रहा था, तो कैसे बोलेंगे, वाज आई राइटिंग, वाज आई राइटिंग। यानी कि वाक्य के आरंभ में क्या लगा होगा, क्या, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। क्या वे जा रहे थे, क्या वे जा रहे थे, वर का प्रयोग कर देंगे, वर दे गोइंग, क्या वे जा रहे थे। इस तरीके से वाक्य को बनाते हैं। जो भी इंटरोगेटिव का वाक्य होगा उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। तो पहला हमारा रूल क्लियर हो गया, यानी कि अगर वाक्य के आरंभ में क्या लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अब हम चलेंगे रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से रूल नंबर सेकंड का वाक्य बनाएंगे, तो वो भी हम एक एक चीज को देख लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एक एक, अगर एक सेंटेंस समझ में आ गया तो लगभग सेंटेंस आपके दिमाग में आ जाएंगे। चलो चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटरोगेटिव का पार्ट नंबर हमारा है सेकंड। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक पार्ट नंबर कौन सा, रोल नंबर कौन सा है हमारा, रोल नंबर है सेकंड। अब सेकंड रूल नंबर क्या है कि मैंने पहले से बता दिया, अगर वाक्य के बीच में डब्ल्यूएच फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया हो सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, इंग्लिश बनाते हैं। तो अगर वाक्य के बीच में यानी कि ये वाक्य है उसके बीच के अंदर कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली से कोई वर्ड दिया गया है तो उसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंग्लिश बनाते हैं, यानी अंग्रेजी बनाते हैं। तो कैसे होगा वाक्य, जैसे मैं कहूं मैं क्यों पढ़ा रहा था, मैं क्यों पढ़ा रहा, तो बीच में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो देखो मैं क्यों पढ़ा रहा था, मैं क्यों पढ़ा रहा था, बीच में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई, वाई का मतलब क्यों होता है, आई के साथ वाज लगता है, तो क्या करेंगे, वाई वाज आई टीचिंग, वाई वाज आई टीचिंग। मैं क्यों बोल रहा था, मैं क्यों बोल रहा, या फिर वाक्य को अगर चेंज करें तो मैं कैसे बोल रहा था, तो क्या करेंगे, हाउ वाज आई स्पीकिंग, हाउ वाज आई स्पीकिंग। मैं कैसे बोल रहा था, मैं कहां जा रहा था, तो कैसे बोलेंगे, वेयर वाज आई गोइंग,
इस तरीके से वाक्य को बनाते हैं, यानी कि WH फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया है तो सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, इंग्लिश से बनाते हैं। जैसे मैं कहूं कि राम बाजार क्यों नहीं जा रहा था, उसके अंदर दोनों तरीके के वाक्य हैं, यानी कि इसका इंटरोगेटिव का भी सेकंड रूल है, यानी कि वाक्य क्या हो, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य हो, उसमें क्या करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, यानी कि वाक्य इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य है, तो आप करांगा सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा वाक्य, जैसे मैं कहूं कि मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था, मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर क्या चीज है, नहीं भी आ रहा है और क्यों भी आ रहा है, दोनों चीज आ रही है ना, तो ये वाक्य इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव है। किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बना लेते हैं, वाई वाज आई नोट, क्योंकि आई क्या है, सब्जेक्ट, आई के बाद है नोट होगा, वाई वाज आई नोट, पढ़ाना है तो टीचिंग कर देंगे, टीचिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था, इस तरीके से वाक्य को बनाते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का वाक्य हो तो केवल सब्जेक्ट की बाद में क्या कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। ये हमारा होता है, क्या होता है, पास्ट का कंटिन्यू क्लियर होता है, पास्ट का कंटिन्यू क्लियर होता है। पास्ट के कंटिन्यू में हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज वर लगेगी, और वाज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, वो चीजें मैंने पहले से बता दी है। अगले पार्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे, अगले पार्ट के अंदर पास्ट के कंटिन्यू को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।